बारिश की हल्की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। हवाओं में ठंडक थी और आसमान पर बादल घिर आए थे। शहर के एक कोने में एक बड़ा सा बंगला था, जिसके बाहर एक लंबी कार खड़ी थी। इस बंगले में रहता था आरव मेहरा, एक अमीर बाप का इकलौता बेटा। उसके पिता बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी माँ एक समाज सेविका। आरव को दुनिया की हर चीज बचपन से ही मिलती आई थी, खिलौने, कपड़े, मोबाइल, घड़ी, यहाँ तक कि नौकर भी उसकी हर बात मानते थे। लेकिन फिर भी आरव की आंखों में एक खालीपन था। वहीं शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक लड़का रहता था, राहुल। उम्र में आरव के बराबर, लेकिन हालात में बहुत अलग। राहुल का पिता एक रिक्शा चलाता था और माँ लोगों के घरों में सफाई करती थी। राहुल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थीं। वो पुराने कपड़े पहनता था और उसके जूते फटे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान होती थी। दोनों लड़कों की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आरव की मां ने सोचा कि बेटे को जमीन से जोड़ने के लिए उसे किसी अनाथाश्रम ले जाना चाहिए, जहां वो गरीब बच्चों से मिल सके। वो उसे शहर के एक अनाथाश्रम ले गई, जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। वहीं राहुल भी एक दोस्त से मिलने उस अनाथाश्रम आया हुआ था। जब आरव वहां पहुंचा तो सब बच्चे उसे घेर लिए। किसी को उसकी घड़ी पसंद आई, किसी को उसका फोन। लेकिन राहुल दूर से बस देखता रहा। उसे ये दिखावा पसंद नहीं था। तभी आरव की नजर राहुल पर पड़ी। वो सीधे उसके पास गया और पूछा, तुम क्यों नहीं आए सबकी तरह? राहुल ने मुस्कराते हुए कहा, क्योंकि मैं दिखावे में यकीन नहीं रखता। दोस्ती दिल से होती है, चीजों से नहीं। ये जवाब सुनकर आरव चौंक गया। पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात की थी, बिना किसी लालच के। उस दिन के बाद से आरव हर हफ्ते अनाथाश्रम आने लगा, लेकिन असल में वो राहुल से मिलने आता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। आरव ने पहली बार असली हंसी राहुल के साथ हंसी थी। वो अब मोबाइल गेम्स की बजाय असली खेल खेलना सीख गया था, कंचे, गिल्ली डंडा, पिट्ठू। राहुल उसे चीजों की कदर करना सिखा रहा था। और बदले में आरव राहुल को इंग्लिश के नए शब्द सिखाता, गणित के सवाल समझाता और कभी-कभी अपने पुराने कपड़े और किताबें भी दे देता। एक दिन आरव ने राहुल को अपने घर बुलाया। राहुल डर रहा था, वो कैसे उस बड़े बंगले में जाएगा? क्या लोग उसे देखकर मजाक नहीं उड़ाएंगे? लेकिन आरव ने कहा, अगर तू नहीं आएगा तो मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। दोस्ती में डर कैसा? राहुल डरते डरते बंगले में आया। नौकरों ने उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन आरव ने सबको चुप करा दिया। उसने राहुल को अपने कमरे में ले जाकर दिखाया, ये मेरी दुनिया है, लेकिन अब ये तेरी भी है। राहुल की आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में एक टीस भी। उसे लगा, काश मेरी दुनिया भी ऐसी होती। फिर भी उसने कभी लालच नहीं किया। वो दोस्ती को दोस्ती ही रहने देना चाहता था। वक्त बीतता गया। दोनों अब साथ में स्कूल भी जाने लगे। आरव ने अपने पिता से कहकर राहुल की स्कूल फीस भरवा दी थी। उसने यह बात कभी राहुल को बताई नहीं, लेकिन राहुल को सब समझ में आ रहा था। एक दिन स्कूल में वार्षिक प्रतियोगिता थी। निबंध लेखन में राहुल ने भाग लिया और उसका विषय था, सच्ची दोस्ती क्या होती है। उसने अपनी और आरव की कहानी लिख दी। भावनाओं से भरा हुआ लेख था। उस दिन वो प्रतियोगिता जीत गया और सबने उसकी तारीफ की। स्कूल के प्रिंसिपल ने स्टेज पर उसे बुलाया और पूछा, ये कहानी सच्ची है? राहुल ने माइक पकड़ा और कहा, हाँ, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक अमीर लड़के ने मेरी गरीबी को नहीं,
मेरे दिल को देखा, और मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि मेरी जिंदगी में आरव जैसा दोस्त आया। भीड़ में बैठा आरव रो रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने सिर्फ दोस्ती नहीं निभाई बल्कि एक जिंदगी बदल दी। उसी शाम उसने राहुल को गले लगाकर कहा, भाई, अब हम सिर्फ दोस्त नहीं, भाई हैं। समय के साथ दोनों बड़े हुए। राहुल ने स्कॉलरशिप लेकर इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और आरव ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया। लेकिन उनकी दोस्ती वैसी ही रही, सच्ची और बिना किसी भेदभाव के। जब राहुल की बहन की शादी थी तो खर्चा आरव ने उठाया, बिना कुछ कहे। जब आरव के पिता बीमार पड़े तो दिन रात उनके पास बैठने वाला राहुल ही था। दुनिया ने बहुत बार उनकी दोस्ती पर सवाल उठाए, एक अमीर और एक गरीब दोस्त कैसे हो सकते हैं? लेकिन उन्होंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब जरूरी नहीं होता, समझ जरूरी होती है। एक दिन दोनों बैठे थे चाय की दुकान पर। आरव बोला, भाई, तू नहीं होता तो मैं आज भी अकेला होता। राहुल हंसते हुए बोला, और तू नहीं होता तो मैं आज भी बस रिक्शे वाला का बेटा कहलाता। चाय वाले ने उनकी बातें सुनी और मुस्कराते हुए कहा, सच्ची दोस्ती तो यही होती है जो इंसान को ऊंचाई पर भी जमीन से जोड़े रखे। और उन दोनों ने चाय का आखिरी घूंट एक साथ लिया, क्योंकि वो जानते थे दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं, बस दिलों का रिश्ता होता है।